Good morning, students. Today we will discuss about the new chapter number 2, inverse trigonometry function. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करनी है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डोमेन और रेंज जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हमें करना है इससे पहले, क्योंकि मैंने क्लियर ना। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की जितने फंक्शन है, साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, टेन, कोट, सेक और कोसेक जो फंक्शन है, तो इनकी डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी डोमेन और रेंज है क्या। तो साइन फंक्शन जो है हमारा, जो साइन फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर, यानी हम कुछ भी उसमें एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी रेंज जो होती है वो होती है -1 to 1। ये सभी को पता है आपको कि साइन में एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो आप, तो उसकी जो वैल्यू आएगी -1 और 1 के बीच में आएगी, या फिर -1 और 1 ही आएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम कोस के होता है, कोस में भी रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। नहीं, अगर फंक्शन है y इक्वल टू कोस एक्स, तो इसमें भी हम x की जगह पे रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग एल्स, और इसकी वैल्यू -1 to 1 रहती है हमेशा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं टेन की। तो टेन की जो रेंज होती है टेन की, अब टेन अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और जो डिनोमिनेटर आ गया यानी कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया। अब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। अगर मुझे डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि जब एक्स की कोस एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, 2n+1 इंटू π/2 ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन हो जाएगी, सारे रियल नंबर होंगे, बस किसको छोड़ के, x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। तो ये तो होगा इसका डोमेन, ठीक है। इधर रफ कर रहा हूँ मैं, ये तो हो गया इसका डोमेन। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी रियल नंबर, यानी कि 10 की जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, क्लियर। इसी तरह से कोट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, कोट, तो कोट किसके इक्वल होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल। इसका मतलब साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जब साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स किसके इक्वल नहीं होगा, एन पाई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोट की जो वैल्यू होगी सारे रियल नंबर होंगे, किसको छोड़ के, एक्स इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, और रेंज होगी इसकी कैपिटल आर, क्लियर ना, सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह से सेक की जो डोमेन होती है वो भी 10 वाली होगी, क्योंकि सेक को लिखूंगा 1/cos और डिनोमिनेटर में कोस आ जाएगा। इसका मतलब इसकी भी 10 वाली ही रेंज होगी जो 10 की है, x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू z, क्लियर। और इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज होगी सारे रियल नंबर्स, बस किसको छोड़ के, -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़ के। क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा सेक का, तो उसमें देखना आप, ये -1 और 1 तक जाता है। -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ कहीं पे भी आपस में मैच नहीं कर, मतलब आपस में मिलता नहीं है, कहीं पे भी बनता ही नहीं है। -1 और 1 के बीच में सेक का जो ग्राफ बनता है तो बनता ही नहीं है, सिर्फ -1 और 1 तक ही जाता है, यानी -1 तक जाके खत्म हो जाता है और 1 से शुरू होता है, क्लियर ना, सेक का जो ग्राफ होता है। चलिए, तो कोसेक की लास्ट रेंज है कोसेक, इसकी रेंज होगी कोट वाली बिल्कुल, क्योंकि इसका 1/sin होता है, कोट में भी कोस अपॉन साइन होता है, डिनोमिनेटर में साइन होता है। तो एक्स इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। पूरी वीडियो देखना, पूरा अच्छे समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है।
इसकी भी रेंज सेम होती है जो सेक की होती है। इसका भी जो ग्राफ है वो -1 और 1 तक जाके ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। r -1 और 1, ठीक है। ये सब चीज़ आप नोट कर लेना। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज है, ठीक है। अब इनके ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं साइन एक्स का। क्लियर ना। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने डॉट डॉट इसलिए लिए ताकि कोई डिस्टेंस हो बिल्कुल। क्लियर ना। तो y इजगल टू साइन एक्स का ग्राफ आप लोग देखो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, यहाँ पे लेता हूँ π/2, यहाँ पे लेता हूँ पाई, यहाँ पे लेता हूँ 3π/2 और यहाँ पे लेता हूँ 2π, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लेता हूँ -π/2, यहाँ पे लेता हूँ -π, यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे लेता हूँ -2π। क्लियर ना। चलिए अब इसको देखते हैं किस तरह से है। ये y एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। तो एक तो पॉइंट यही आ गया, ठीक है। एक तो पॉइंट यही आ गया। इसके बाद में π/2 पे, अच्छा 1 और 2 बनाएंगे मैंने। ये हमारा +1 हो गया और ये हमारा -1 है। π/2 का 1 वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पाई पे कितनी होगी 0, 3π/2 कितनी होगी -1। ये एक -1 है यहाँ पे और ये +1 है, ये होगी। 2π पे कितनी होगी 0 होगी। यानी ये ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इस तरह से जाके जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -π/2 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1। यहाँ पे -π पे 0 होगी, इससे +1 होगी नेगेटिव पे और इस पे ये होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ आएगा y इजकल टू साइन एक्स का। क्लियर ना। y इजकल टू साइन एक्स का ये ग्राफ आ जाएगा हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी आप डाल लो, ठीक है। इसलिए इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो और जो रेंज है इसकी -1 to 1 होगी। अच्छा, अगर साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स अगर फंक्शन है तो ये तो होता है डोमेन, यानी एक्स एक्सिस जो डोमेन का काम करती है और वाई एक्सिस रेंज का काम करती है, ठीक है। वाई एक्सिस रेंज का काम करती है इसमें, ठीक। और अगर मैं फंक्शन ले लूँ y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूँ, ठीक है। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ तो ये रेंज होगी और ये होगा हमारा डोमेन। एक और बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी होते हैं ये सारे के सारे इन्वर्टिबल नहीं होते। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 और ऑन्टो नहीं होते। क्लियर ना। 1 1 और ऑन्टो नहीं होते। तो हमें क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, यानी ऑपरेट करने के लिए अगर हम बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं हमें इन्हें 1 1 और ऑन्टो बनाना है इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करने के लिए पूरे के पूरे।